पंचमः पाठः महर्षि पतंजलि कक्षा अष्टम। अतीव सुखदं लक्षणम् इदम् इदम् अतीव सुखदं लक्षणम्, यह अत्यंत सुखद लक्षण है। यत् कि इदानीं वयं स्वकीयं प्राच्य ज्ञानम् अर्जितुं तत्परास्मः, कि इस समय हम लोग स्वकीयं प्राच्य ज्ञानम, अपने प्राचीनतम ज्ञान को अर्जन करने के लिए तत्पर हैं। तत्परास्म, तत्पर धन अस्मः, यानी तत्पर हैं। आसीदस्माकं अतीतं गौरवसम्पन्नं परम अद्यतः सहस्रवर्षान्तरितः कालः किंचित कलुषितः एव जातः। आसीदस्माकं अतीतं गौरवसम्पन्नं, हम लोगों के अतीत प्राचीन काल गौरव संपन्न था। आसित था यानी हम लोगों के प्राचीन काल, यानी हम लोगों के अतीत गौरव संपन्न था। परंतु लेकिन अद्यतः सहस्रवर्षांतरितः काल, परंतु आज से हजारों वर्षों तक का समय किंचित कलुषितः एव जातः, कुछ कलुषित ही हो गया है, मैला ही हो गया है, कुछ गंदगी हो गई है इतना खंड बीतने के बाद। अत्रांतरे न केवलं भारतीय ज्ञान विज्ञानस्य ह्रासः अभवत्, इतोऽपि अधिकं स्वाभिमानस्य हानिः संजाता। तत्पश्चात केवल भारतीय ज्ञान विज्ञान की कमी नहीं हुई है, इससे भी अधिक स्वाभिमान की हानि हुई है। शनैः शनैः वयं प्राङ्मुखो भूत्वा अतीतग्रहणोन्मुखाः स्मः। धीरे धीरे हम लोग प्रांगमुख होकर अतीत को ग्रहण करने के उन्मुख हो गए हैं। यानी पूर्व से विमुख होकर के, उससे उन्मुख होकर के हम लोग अतीत को ग्रहण करने के मुख, यानी अतीत को ग्रहण करने के लिए तत्पर हैं। परिणामम प्रत्यक्षम अस्ति, परिणाम प्रत्यक्ष है। केवलम योग क्रियायाः प्रभावेन भारते एव नहीं अपितु संपूर्णे विश्वे
आ बाल वृद्धा महर्षि पतंजले जय घोषम कुर्वन्ति। जिसका प्रत्यक्ष परिणाम है, क्या परिणाम है? केवलम योग क्रियाया प्रभावेन, केवल योग क्रिया के प्रभाव से भारत में ही नहीं, भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में बालक से लेकर वृद्ध तक महर्षि पतंजलि को जय घोष करते हैं, उनकी जयकारा लगाते हैं, उनकी गुणगान करते हैं। संस्कृत साहित्ये तु महर्षि पतंजलि द्वितीय भास्कर इव प्रतिभाति। संस्कृत साहित्य में तो महर्षि पतंजलि द्वितीय सूर्य ही प्रतीत होते हैं। व्याकरण क्षेत्रे पाणिनि, कात्यायनी, पतंजलि इति त्रयो महर्षयः जगत विदिताः सन्ति। व्याकरण के क्षेत्र में पाणिनि, कात्यायनी और पतंजलि ये तीनों महर्षि संसार में विदित हैं। तेषु महर्षि पतंजलि कृत व्याकरण महाभाष्य ग्रंथः अद्वितीयः अस्ति। उसमें महर्षि पतंजलि द्वारा रचित व्याकरण महाभाष्य ग्रंथ अद्वितीय है। तम अधीत्य वैयाकरणाः पतंजलिं साक्षात् शेषावतारं स्वीकृतवन्तः। उसको पढ़कर, उसको यानी व्याकरण महाभाष्य को पढ़कर वैयाकरणाः, व्याकरण शास्त्री पतंजलि को साक्षात शेषा अवतार स्वीकार किए हैं। न केवलं व्याकरण क्षेत्रे अपितु चिकित्सा क्षेत्रे अपि महर्षि योगदानम अनुपमेवास्ति। केवल व्याकरण क्षेत्र में ही नहीं परंतु चिकित्सा क्षेत्र में भी महर्षि का योगदान अनुपम ही है, अतुलनीय है। वर्तमाने परिदृश्ये तु महर्षेः योग विज्ञानम जगतः वरदानम इव संजातम। वर्तमान परिदृश्य में तो महर्षि योग विज्ञान माने महर्षि द्वारा योग विज्ञान का जगत वरदानम, जगत का एक वरदान ही हो गया है। वर्तमान परिदृश्य में महर्षि का योग विज्ञान संसार का एक वरदान ही हो गया है। तस्य लोक कल्याणकारकत्वम् एतेनैव सिद्ध्यति यत् अस्माकं प्रधानमन्त्रिणा माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी महोदयेन संयुक्त राष्ट्र संघे संस्थापित प्रस्ताव समर्थने 77 अधिक शत देशाः संजाताः। तस्य लोक कल्याणकारकत्वम्, उनके लोक कल्याणकारक एतेनैव, ये सभी को सिद्ध करता है कि अस्माकं प्रधानमंत्रिणा
यानी हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी महोदय द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थापित प्रस्ताव के समर्थन में 170 से अधिक हो गए देश, 170 से अधिक देश समर्थन में हो गए। अत्यल्पनैव, बहुत कम समय में ही प्रस्तावोऽयम्, इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, स्वीकृतः। अनन्तरं 2015 ईस्वी वर्षे जून मासस्य 21 दिनाङ्के विश्वस्य प्रथमः योगदिवसः सम्पन्नः अभवत्। अनन्तरं तत्पश्चात जून माह के 21 तारीख 2015 को संसार का प्रथम योग दिवस संपन्न हुआ। ततः तब से प्रतिवर्षं जून मासस्य 21 दिनाङ्के विश्व योग दिवस रूपेण संपादितः भवति। तब से प्रतिवर्ष जून माह के 21 तारीख को विश्व योग दिवस के रूप में संपादित होता है। अद्य कोटिशो जनाः योग क्रियाया स्वास्थ्य लाभं प्राप्नुवन्ति। आज करोड़ों लोग योग क्रिया के द्वारा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हैं। महर्षि वैशिष्ट्यम् अनेन श्लोकेन प्रकटितं भवति। महर्षि की महत्ता यह श्लोक द्वारा स्पष्ट होता है, प्रकटित होता है। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत् तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। योगेन चित्तस्य, जो योग से चित्त की, शब्द से वाणी की और चिकित्सा से शरीर की गंदगी को योपाकरोतम दूर करते हैं, तम प्रवरम मुनिनाम, वैसे मुनियों में श्रेष्ठ पतंजलि को प्राञ्जलिरानतोऽस्मि, पतंजलि के समक्ष हम हाथ जोड़ते हैं। इत्थम महर्षि पतंजलि लोकहितं कृत्यम अनुकरणीयः, वयं स्वस्थाः सभ्याः सद्ज्ञान संपन्नाश्च भविष्यामः। इस प्रकार महर्षि पतंजलि संसार की कल्याण करने की अनुकरणीय, संसार के कल्याण लोक के हित के करके एक अनुकरणीय हो गए हैं। वयम, हम सभी, या स्वस्था, हम सभी स्वस्थ, सभ्य और सद्ज्ञान संपन्न होंगे यदि इसे अनुकरण या होवें। धन्यः एतादृशः महर्षि यस्य जयघोषः साम्प्रतं समग्रे विश्वे भवति।
धन्य है तादृश महर्षि, ऐसे महर्षि धन्य हैं, इस प्रकार की महर्षि धन्य हैं जिसका जय घोष संपूर्ण विश्व में होता है। धन्यवाद।